आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है ये बताऊंगा। सबसे पहले कुछ लोग आप देखेंगे कि आपको कहते हैं कि आप कुछ एलिमेंट्स के याद कर लीजिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो बनता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होते हैं, यानी कि डी और एफ ब्लॉक के होते हैं। इसका मतलब कि जो ये सेंट्रल मेटल होता है जिससे कि कौन जुड़ा है, लिगेंड डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बंद के द्वारा। तो आप देखें कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा जुड़ा हुआ है या तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा या तो एफ ब्लॉक का, यानी कि ये ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल होंगे जनरल तौर पे। ये तो लिगेंड है, आप जानते हैं लिगेंड है, पहले भी बता चुके कितने टाइप के कौन कौन से हैं। ये क्या है, कैटायन है। अगर यही इसके तरफ इधर लगा रहा है तो एनायन होता है। और ये आपका सेंट्रल मेटल। तो जो सेंट्रल मेटल होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो काम करता है लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड की तरह काम करता है। और जबकि जो लिगेंड होते हैं, ये जो लिगेंड है वो काम करता है लुईस बेस की तरह। आप सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन जेईई नीट जैसे परीक्षा में आपसे यही करेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कथन सत्य है या असत्य, तो गलत हो जाए। सेंट्रल मेटल क्या करता है काम आपका, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है किससे, लिगेंड से। और ये क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए क्या करता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। यानी कि जो लिगेंड होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं तो लुईस एसिड की तरह काम करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम किस तरह से बिहेव करता है, तो आप लुईस एसिड की। अब देखेंगे आपके कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सीएन अगर किसी का निकालना है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप कुछ नहीं करिए, सीधा सीधा नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। और आपको डेंटिसिटी इसलिए मैंने पहले बता चुका हूं कौन सा यूनिडेंटेट है, कौन सा बाइडेंटेट है, कौन सा एम्बीडेंटेट है, ये हर टाइप के मैंने कराया। इसलिए पहले मैं लिगेंड पढ़ाता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। आपको जैसे यही है हमने लिख दिया, इसी का निकालना कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी एग्जांपल आपको दे दे, आपको रटना नहीं है कि आयरन का याद कर लीजिए +2 +3, कोबाल्ट का याद कर लीजिए, रटने की जरूरत नहीं। आप सीखिए पहले आप K4Fe का होल 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना कि इसमें सेंट्रल मेटल का यानी कि आयरन का। कैसे करेंगे आप, फार्मूला देखिए क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड क्या है 6, हमने कर दिया। Cn = 6 मल्टीप्लाई डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि उसमें जो डोनेटिंग पावर है उसकी अलग अलग है, या यानी मोनोडेंटेट है, एक ही एटम उसमें डोनेट करता है कि 2 एटम डोनेट करते हैं, इस प्रकार के होते हैं। इसमें आप देखेंगे 6 है, ये क्या है मोनोडेंटेट, यानी यूनिडेंटेट में आता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1, यानी यहाँ पे आयरन का जो सेंट्रल मेटल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया दूसरा वाला, CONH3 का होल 4 Cl2। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे आप, तो Cn = हो जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड, तो 4 तो अमोनिया हो गया, 2 ये हो गया, और दोनों ही मोनोडेंटेट तो 6 हो गया अगुड़े टोटल, और दोनों ही कैसे हैं मोनोडेंटेट, कितना हो जाएगा इसका भी 6 हो जाएगा। कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसका देखिए आप, जैसे CO ले लिया हमने, En ले लिया का होल ट्वाइस और Cl2। अब देखिए रटेंगे तो दिक्कत आएगी, समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ कोबाल्ट का निकालना है, कभी भी कोबाल्ट मत कहिए, आप सेंट्रल मेटल कहिए, ठीक है। आप देखिए एग्जांपल यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है ये और 2 ये है, लेकिन ये क्या है बाइडेंटेट लिगेंड, यही गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन। बाइडेंटेट है यानी कि जब Cn आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ लिगेंड जो है, पहले इसका ये बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट अलग अलग आप लिख लीजिए। तो बाइडेंटेट है यानी कि 2 गुणे क्या करेंगे 2 2, क्योंकि 2 तो था ही, और दूसरा है कि बाइडेंटिसिटी आई डाइडेंटिसिटी होती है, यानी कि यूनिडेंटेट बाइडेंटेट डाइडेंटेट एक ही चीज होता है कि डाइडेंटेट बाइडेंटेट, यानी कि 2 इसकी डेंटिसिटी है तो 2 का गुणा कर दिया। अब प्लस क्या है, ये भी 2 है, लेकिन ये मोनोडेंटेट इसको क्या कर दिया 1 कर दिया, तो 2 दूना 4 और 2 6, यानी कि इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि डेंटिसिटी के हिसाब से आप देखेंगे। मान लीजिए एग्जांपल और आप करा दे रहे हैं, मान लीजिए CO है, ये En का
होल थ्राइस। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप देखेंगे कि इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 होती है और 3 लिगेंड है, तो नंबर ऑफ लिगेंड Cn बराबर क्या कर देंगे आप, Cn बराबर नंबर ऑफ लिगेंड 3 है लेकिन डेंसिटी कितना है 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एग्जाम्पल एक ले लीजिए 4 वाला भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन 4 और 6 इस चैप्टर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। जितने भी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे 4, 6 पे ही क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षा में आता है। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए कैसे निकालेंगे, NiCl4 है मान लीजिए, तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन निकालना है, निकल का क्या हो जाएगा, ये कितना है 4 है, नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या कितनी है, फार्मूले में देखें नंबर ऑफ लिगेंड 4 हो गया, और डेंसिटी कितनी है, हाइड्रोजन यूनिडेंटेड होते हैं कितना हो जाएगा 4। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर निकालने के लिए। अब क्वेश्चन इस पे बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब लेकिन हमने क्या कहा कि 4 और 6 वाले का यूज ज्यादा है आपके इस चैप्टर में। इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इस पर और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे, जब इस पर लोन पेयर होगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे, आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, तो आपको पहले ही मैंने बता चुका हूं कि आप देखेंगे इसमें स्ट्रांग फील्ड लिगेंड वीक, तो उसका यूज यहाँ किया जाएगा और आपको बताएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। और नंबर ऑफ लिगेंड, डेंसिटी ऑफ रेटियम में कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट निकालिए, तो जैसे बोर्ड परीक्षा में कोऑर्डिनेशन नंबर भी डायरेक्ट पूछ लेता है, और नहीं भी निकाल पाते हैं आप, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तभी ये निकालना ही पड़ेगा आपको। जैसे इसका पूछेगा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक, इसका आपने क्या निकाला है 6, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा sp3, लेकिन D2 sp3, क्योंकि ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इनर ऑर्बिटल तो देखिए 6 है, तो एक ऑर्बिटल है, 3 1 4 और 2 ये 6। इस तरह जब आगे पढ़ाएंगे, अभी ये थ्योरी होती है, 3 थ्योरी पढ़ाना आपको, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बता दिए ताकि आपका फोकस बना रहे। जो लोग फाउंडेशन कर चुके हैं या इंटर कर चुके हैं, उनको BSc करने जा रहे हैं, उनको ज्यादा समझ में आएगा। जो अपनी अपियरिंग स्टूडेंट हैं, जो 12th में आए हैं, उनको पता नहीं चलता है, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में बता देता हूँ कि कैसे इसको याद करना, क्यों इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।